उसे फांसी की सज़ा नहीं होगी। फांसी की सज़ा के लिए धारा 299 आईपीसी को कवर करना होता है। पुलिस अभिरक्षा में किया गया कन्फेशन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, और जो चीज़ साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है उसके आधार पर आजीवन कोई भी सज़ा नहीं हो सकती। सीआरपीसी में ये प्रोविज़न है, कानून में ये प्रोविज़न है, महिला और बच्चों के साथ सज़ा में रहम बरता जाता है। सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी मुस्कान मेरठ जेल के अंदर बंद है और वहीं उसका प्रेमी जो साहिल है वो भी मेरठ जेल के अंदर बंद है, जिसको बंद होने के बाद में इन दोनों आरोपियों ने सरकारी वकील की मांग की है। लेकिन मेरठ में एक ऐसे वकील भी हैं जिन्होंने मुस्कान का केस लड़ने की इच्छा जाहिर की है, और वो भी गारंटी के साथ कि मुस्कान को फांसी की सज़ा नहीं होगी। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और उनको मुस्कान का केस लड़ने की चाहत क्यों जागी है? स्वागत है आपका वकील साहब। जो मुस्कान को फांसी नहीं होगी और इस बात की आप गारंटी ले रहे हैं, वो गारंटी लेने के पीछे क्या कारण है? और मुस्कान का केस लड़ने की भी आपने इच्छा जाहिर की है, वो इच्छा आपके अंदर क्यों जागी? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुस्कान का केस लड़ना चाहिए? मुस्कान का जो केस है वो परिस्थिति साक्ष्य पर आधारित है, डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, और जहाँ डायरेक्ट एविडेंस हो वहाँ कानून में ये प्रोविज़न है कि उसे फांसी की सज़ा नहीं होगी। फांसी की सज़ा के लिए धारा 299 आईपीसी को कवर करना होता है। अगर कवर नहीं है तो नहीं होगी। तो जो मेरठ पुलिस ने इतने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, वो ड्रम मिल गया आला कत्ल, उसके अंदर वो जो चाकू था वो मिल गया है, उसने अपने मुंह से कबूलनामा कर लिया है, उसने भी और उसके प्रेमी साहिल ने भी कर लिया है, तो इसके अंदर कौन से ऐसे एविडेंस है जिसकी कमी रह रही जिस वजह से उसको फांसी की सज़ा नहीं हो पाएगी? उन्होंने पुलिस अभिरक्षा में कन्फेशन किया है। पुलिस अभिरक्षा में किया गया कन्फेशन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, और जो चीज़ साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है उसके आधार पर आजीवन कोई भी सज़ा नहीं हो सकती। उसे के लिए पुलिस को साबित करना कि जो परिस्थिति साक्ष्य से डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, ये कोई गवाह नहीं है कि इन दोनों ने हमारे सामने उसे मारा है, इस चीज़ का कोई गवाह नहीं है। तो मतलब इस बात की आप गारंटी ले रहे हैं कि मुस्कान को फांसी कभी होगी ही नहीं? नहीं, फांसी नहीं होगी। सीआरपीसी में ये प्रोविज़न है, कानून में ये प्रोविज़न है, महिला और बच्चों के साथ सज़ा में रहम बरता जाता है। तो ये जो गारंटी है आपकी मुस्कान को लेकर के है या साहिल को लेकर के भी है? केवल मुस्कान के बारे में, क्योंकि महिला हैं, महिलाओं को कानून में रियायत दी जाती है। तो अच्छा ये बताइए, मुस्कान का जो केस आप फ्री लड़ना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों चाह रहे हैं? आप फ्री क्यों लड़ना चाह रहे हैं जबकि पूरे देश के अंदर सौरभ के परिवार वाले उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं? पूरे देश का जिसने भी इस केस को सुना, हर कोई वो मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं, और आप उनका केस लड़ने की बात कर रहे हैं वो भी फ्री में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर कोई किसी का केस नहीं लड़ेगा तो उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ के लिए उन परिस्थितियों को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा जिससे सज़ा होती है। अगर नहीं लड़ा जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, भारतीय संविधान, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन हो जाएगा। उन्हें उससे बचने के लिए या उससे बचाने के लिए मैं जो उनका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मुस्कान और साहिल ने तो सरकारी वकील की मांग कर ली है, तो जो सरकारी वकील हैं कि वो भी उनको फांसी की सज़ा से बचा पाएंगे या नहीं? बिल्कुल बचा पाएंगे, लेकिन अगर वो ये कहेंगी और मेरे वकालतनामे पर दस्तखत करेंगे तभी मैं केस लड़ सकता हूँ, उससे पहले मैं केस नहीं लड़ सकता। तो जो सरकारी वकील की जो उन्होंने मांग करी उससे बेहतर आप केस लड़ेंगे? सरकारी वकील हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं अपने हिसाब से चलूँगा। ये थे मोहम्मद इकबाल एडवोकेट, जिन्होंने गारंटी ली है कि मुस्कान को फांसी नहीं होने देंगे, लेकिन साहिल के बारे में इन्होंने उसका केस लड़ने से भी मना कर दिया है। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में हुई सौरभ हत्याकांड इस वक्त सुर्खियों में है। मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर जिस तरह से अपने पति सौरभ की हत्या की, इसके बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। आखिरकार एक पत्नी इतनी बेरहम
कैसे हो सकती है। साहिल इसी घर में रहता था और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही मुस्कान का घर है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि इन दोनों के प्यार का कॉकटेल इतना भयानक होगा। फिलहाल दोनों सलाखों के पीछे हैं और इस पूरे मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से इन लोगों ने नवंबर में ही सौरव हत्याकांड की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। इसके लिए बाकायदा चाकू खरीदे गए थे और उसके बाद चाकू के साथ 8 दिनों तक रिहर्सल किया गया था, लेकिन मुस्कान सही तरीके से चाकू नहीं पकड़ पा रही थी, लिहाजा एक उस्तरा भी खरीदा गया और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले ड्रम में मिट्टी डालकर वहां पौधा उगाने की सोची थी, लेकिन बाद में बदबू की विचार से इन लोगों ने इस प्लान को छोड़कर बाकायदा ये लोग सीमेंट ले आए और सीमेंट के जरिए बॉडी पार्ट्स को इस तरह से सील कर दिया ताकि इसके बारे में किसी को भनक तक न लगे। बहरहाल अब दोनों सलाखों के पीछे हैं और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। प्यार, शादी, धोखा और बेरहमी से कत्ल, मेरठ सौरव हत्याकांड की कहानी कुछ इसी तरह की है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि प्यार और नशे का कॉकटेल इतना भयानक होगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मुस्कान और सौरव के बैंक अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि जांच के दौरान ये पता चला है कि सौरव हत्याकांड की साजिश की जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उस स्क्रिप्ट के अनुसार जो सामान लाए गए थे वो सामान सौरव के पैसों से ही खरीदे गए थे। दरअसल मुस्कान ने सौरव के पैसे ही से ही उसकी हत्या की साजिश की थी। जो भी सामान खरीदे गए थे, चाहे चाकू की बात की जाए या सीमेंट या ड्रम की बात करें या दवाई की, ये तमाम सामान जो है ऑनलाइन खरीदे गए थे। और इतना ही नहीं, कसौल जाते वक्त यानी वारदात को अंजाम देने के बाद जब मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उस दौरान ये दोनों जो हैं, खासतौर पे मुस्कान जो है वो सौरव का फोन भी अपने साथ ले जाती है। और इसके पीछे की जो वजह होती है, पहली वजह ये होती है कि जो लोकेशन ट्रेस हो वो मुस्कान के साथ का ट्रेस हो, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी सामने आती है कि सौरव के फोन से ही लगातार वहां पर जो भी खर्च किए गए, चाहे कसौल जाते वक्त या वहां रहने के दौरान जो भी सामान खरीदे गए, जिसमें शराब की बोतलें भी थी, ये तमाम चीजें जो हैं वो सौरव के फोन से ही खरीदे गए, यानी उसके यूपीआई अकाउंट से ही खरीदे गए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि मुस्कान के अकाउंट में सौरव ने 80,000 रुपया एक खास मकसद से ट्रांसफर किया था। दरअसल जब सौरव लंदन में था, उस दौरान उसका एक दोस्त जो है वो साइबर फ्रॉड में लिप्त हो गया था और उसके अकाउंट में कुछ पैसे आए थे, उसने वो पैसे सौरव के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। और ये बात जब सौरव को पता चलती है, उसके बाद वो 80,000 रुपया मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर करता है और 1 लाख रुपए अपने भाई के। दरअसल सौरव को डर था कि उसका अकाउंट सीज न हो जाए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि जब ये लोग यानी साहिल और मुस्कान जब हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उस दौरान रोजाना 2 बोतल शराब की खरीदी जाती है और उसका जो पेमेंट किया जाता है वो सौरव के ही अकाउंट से किया जाता है। फिलहाल पुलिस दोनों के अकाउंट की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, कसौल का जो वीडियो सामने आया है उसको देखने से भी साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से ये दोनों जो हैं, इन दोनों के जहन में किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं था। दोनों पूरी तरह से मौज मस्ती करते हैं और नशे की हालत में भी साफ तौर पे देखे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है वो मुस्कान गिरती है, कई बार साहिल लड़खड़ाता है। दोनों
एक दूसरे को संभालते हैं और उसके बाद वीडियो में साफ तौर पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। उनके मन में किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं है और ना ही कानून का कोई डर है। और इसके पीछे की जो वजह थी वो साफ थी कि जिस तरीके से लाश के टुकड़े कर कर उसे पानी के ड्रम में सीमेंट के जरिए सील किया गया था, मुस्कान को उम्मीद थी कि जब तक वो मेरठ पहुंचेंगे तब तक शायद बॉडी डिकम्पोज हो जाए। फिलहाल पुलिस दोनों के अकाउंट को खंगाल रही है और इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद की जा रही है।